नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के निजी स्कूल्स के हितों के लिए संघर्ष कर रही संस्था फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और कई बिंदुओं पर अपने सुझाव देते हुए अपना पक्ष रखा। इस दौरान डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि हम निजी स्कूल की समस्याओं के हल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निजी स्कूल प्रतिनिधियों ने चेयरमैन के समक्ष कई मुद्दों को रखा। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार अपने स्कूलों को सीबीएसई के तहत स्थानांतरित कर रही है और सीबीएसई पैटर्न और तौर तरीके को अपना रही है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य के प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान पैटर्न हो। उल्लेखनीय है कि सीबीएसई में उन विद्यार्थियों का भी पास परिणाम घोषित कर दिया जाता है जिनकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होती है। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा का कहना है कि बीएसईएच की परीक्षा सीबीएसई पैटर्न पर होनी चाहिए। इसमें सीबीएसई परीक्षा पद्धति के अनुसार योग्यता आधारित प्रश्न शामिल होने चाहिए। उत्तर पुस्तिका सुधार पद्धति और अन्य प्रक्रियाएं सीबीएसई पैटर्न के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा 10 और 10+2 में स्थानांतरित होने वाले विद्यार्थियों के लिए कागजी औपचारिकताएं कम से कम होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों और उनके माता पिता को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। शिवानी लोग ऐसे काम करते हैं, हम उनको स्पष्ट कहना चाहते हैं कि वो इस तरह का कार्य ना करें, इनसे बाज आएँ। और सरकार को हम कह रहे हैं कि उनको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। जब आज टेक्नोलॉजी का टाइम है तो क्यों नहीं जो है आजकल बायोमेट्रिक मशीन ऑफिसेज में लग गई हैं, तो स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगा दी जाए तो बच्चा 2 जगह अटेंड हो ही नहीं पाएगा। उसकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन से लगाई जाए। जब वो स्कूल में जाए 16% मार्क्स भी ले लेता है तो वो बच्चा पास हो जाता है। तो हमने कहा इससे दोनों बच्चों के मूल्यांकन में एक बहुत बड़ा अंतर आएगा और जिससे जो हम बात करते हैं कि अंत्योदय की कि अंतिम बच्चे तक समान अवसर पहुँचे, उसमें जो है वो विघटन होगा। तो हमने मांग की कि हम इतना अपने स्तर को गिराना नहीं चाहते। हमें अपनी शिक्षकों पर भी भरोसा है, अपने स्कूलों पर भी भरोसा है, लेकिन कोविड की वजह से लर्निंग लॉस जो है बहुत हुआ है। तो अब जब बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं इस परिस्थितियों में, तो हमने कहा अगर सीबीएसई की तर्ज पर हमने कोऑर्डिनेटर्स की बात भी की कि जैसे सीबीएसई में एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है, जो भी सर्कुलर आते हैं, जो भी पॉलिसीज़ आती हैं, उनको स्कूल्स तक पहुंचाने का वो काम करते हैं। तो हमने कहा इस तरह के कोऑर्डिनेटर का जो प्रोसीजर है वो हरियाणा में भी शुरू होना चाहिए। हरियाणा बोर्ड के स्कूलों को भी कोऑर्डिनेटर बनाकर ताकि उन तक हर सूचना पहुंच सके। तो इस पर भी चेयरमैन साहब ने कहा कि ये भी आपका सुझाव अच्छा है, इसको भी होगा बहुत। आज हम अभी पूरा हमारा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मैं, हमारे देवेंद्र दिनोदिया जी, सतबीर पटेल जी, बत्रा जी, मंडल फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल और नीसा का माननीय चेयरमैन साहब से मिला और उनसे परीक्षा पे हमने चर्चा की, क्योंकि शिक्षा के बाद परीक्षा जो है बच्चों का मूल्यांकन करती है, तो उसका एक बहुत अहम रोल है परीक्षा का। तो बोर्ड में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनको भी उसी तरह का समान अवसर मिले। तो हमने कहा 16 नहीं तो 25, कोई बात नहीं, हमारे गरीब बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेने को तैयार हैं। अगर सीबीएसई वाले, वैसे तो सीबीएसई वालों के भी 25 होने चाहिए, हमारी तो ये मांग है कि समानता का व्यवहार होना चाहिए, अंत्योदय तक समानता का व्यवहार पहुंचना चाहिए। लेकिन हम 25 लेने को तैयार हैं अगर डबल से ज़्यादा हरियाणा बोर्ड के गरीब अभिभावकों के बच्चे पर बोझ डाला गया। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।